एंड वेलकम टू रेडियो नशा। मैं रोहिणी हूँ और मुझे रेडियो की हीरोइनी कहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ कुछ हास्य के हीरोज हैं और हीरोइनीज हैं। आई एब्सोल्युटली लव इट। I've got अदिति मित्तल, I've got गौरव गेरा, I've got सुनील ग्रोवर, I've got मल्लिका दुआ। आई मीन इससे मोर एंटरटेनिंग जूम कॉल जिंदगी में मैंने नहीं किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू रोहिणी, आप लोगों का भी शुक्रिया। Let's start with the importance of trying to bring a show that is going to bring some laughter and joy into people's life, keeping in mind जो situation है। तो मैं आपका नाम लेके एक एक के साथ शुरू करूंगी। तो सबसे पहले गौरव बताइए, क्यों इम्पोर्टेंट है ये शो, और खास करके ऐसे टाइम पर जब लोग घर पे बैठे हैं एंड दे नीड टू लाफ। यार बताओ। पहली बात तो ये है कि एक साथ कई सारे देशों में जहां जहां हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन बैठे हैं वो सब देख पाएंगे इन 240 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो इट्स अ फन शो एंड ऑल्सो इट्स बिंज वॉचिंग। ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे बाद आपको लगेगा कि भाई थोड़ा और देख लेते। इट इज ऑल टुगेदर एक साथ 30th को आएगा एंड इट इज अ फन थिंग एंड आई थिंक इन दीज टाइम्स एवरीबॉडी नीड्स अ बिट ऑफ लाफ्टर। फैंटास्टिक। अदिति, अगला सवाल तुम्हारे लिए है। जब पता चला कि तुम्हें अपना स्पेस शेयर करना पड़ेगा इतने सारे लोगों के साथ, तो पहले थॉट्स क्या थे? वाज इट एब्सोल्यूट टेरर, या फिर लगा कि नहीं यार हो जाएगा? वाज इट रियली कि तुम लोग एक साथ रहे थे एक घर में? वो तो बहुत ही मतलब दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। एंड पहले मैंने सोचा था जस्ट लाइक गौरव हैड सेड अर्लियर कि यार हो जाएगा, यार कितना टफ हो सकता है, हाउ डिफिकल्ट इज दिस, हम तो कर चुके हैं, मतलब जिंदगी जी चुके। द मोमेंट वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आई वाज लाइक खत्म, like at the start of preparation I was like ये तो गए। And then after preparing also I was like फिर भी गए। And then the moment I reached inside the house, all the 2 months का preparation गया। And so yeah I mean we prepared so hard. We were like it's like a 6-hour show, like it's like putting on a 6-hour show for the toughest audience in the world. Okay, other comedians who know exactly what the tricks are. So I was just like, oh my god, ये तो मतलब this is gonna be like either epic fun or epic craziness, and let me say delivered on both counts. ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मल्लिका, ये सवाल तुम्हारे लिए है। कोई दोस्त बने उस दौरान? हाँ, बहुत दोस्त बने। सबसे अच्छी दोस्ती मेरी आकाश और कुशा से हुई, जो एक्चुअली दिल्ली से थे, बट हम वी वर नॉट फ्रेंड्स बिफोर दिस। उसके बाद हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए उसके बाद, क्योंकि हम सब एक होटल में रह रहे थे और we would hang out together and everything, and everybody else. बहुत मजा आया। I think the best part was that we got to shoot with like Sunil Paji and Gaurav, which I don't think we would otherwise, because ना अलग अलग करके रखते हैं ना, कि जैसे I think Gaurav and I would still sometimes get to shoot together or something like that via digital, but otherwise they make this demarcation, right, कि आप टीवी का करेंगे, आप ये करेंगे, ये GC audience है, ये SC audience है, जबकि it's not true. Like we consume everything that Sunil Paji makes, and I think Sunil Paji consumes a little bit of what we do as well. So I think that was really good. Sounds like fun. I love what Mallika said. Mallika said कि एक दूसरे को लेकर preconceived notions होते हैं, and I don't know this, but I know this a little bit कि stand-up comedians are perhaps the saddest people in the world. Okay, if not saddest, definitely the most inside their head. It's definitely the most anxiety ridden. I like Aditi is laughing because she's like, हाँ रो, ये सत्य है। तो let's ask you Sunil कि इस दौरान जब आप मिले, कोई preconceived notions थे जो टूटे किसी से मिलके? देखो, saddest people का तो एक दो लोग हैं, बाकी सारे से मैं मिला हूँ। धज्जिया दी मेरी रोहिणी, धज्जिया। बाकी तो सारे ही खुश लोग हैं। और एक्चुअली जब भी कोई घर से आउट भी हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, तो ऐसा फीलिंग नहीं था कि हम लोग लूज कर गए या कुछ ऐसा हो रहा। सब लोग एक दूसरे के साथ थे। इट्स मोर ऑफ हैविंग फन। कोई गेम चल रहा था, जैसे हम लोग नीचे मोहल्ले में गेम खेलते हैं। फॉर्मेट वाइज ये शो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ए तो इट्स लाइक द अवेंजर्स ऑफ कॉमेडी, राइट? लाइक सारे फॉर्मेट से आप सब आ गए हैं एक स्क्रीन पर, व्हिच इज व्हाई आई एम गोना वॉच दिस शो। बट आई एम गोना टेक दिस अराउंड द रूम बिकॉज आई रियली वांट टू नो, आपके इस इस ग्रुप में, इस एंसेम्बल में, हु वाज द पर्सन हु यू डिडंट नो एट ऑल, जिनको शायद आप पहली बार मेरे शो की वजह से, एंड और हु सरप्राइज्ड यू, लाइक दैट वुड बी अमेजिंग। मैं जानती हूँ कि कोई बुराई नहीं करेगा, तो इट्स ओके। अदिति, उनसे शुरू करते हैं। I met Ankita Srivastav for the first time, and I was like, I've seen her videos and stuff like that, but I just
she is relentless. Like, I mean, I'm worried that I'm giving away, like, you know, too much of the show. But like, I was so dazzled and taken aback by the energy levels she brought to the show. And I thought really enjoyed sort of getting to know her. And even after that, we've been, you know, we did a couple of press things together. And uske dauran, I was like, you know what, I've forgotten what it's like to get to know another comedian, you know, from a like a in the personal last 1 perspective. year, hello. Yeah, इस I mean, पिछले you've एक forgotten साल what में it's हम like तो to मिले know ही नहीं है anybody. किसी से. Yeah. Exactly. I mean, unfortunately. But with her, it was just a lot of fun. Also, I must admit, saying Jindagi Barbad Hogiyo to Sunil in person was a dream of mine. And बढ़िया. and I think I overdid it, which is why he requested these conferences be online and not in person. जी किससे मिलके बहुत ज्यादा मजा आया या फिर somebody who surprised you, मुझे बताइए. मुझे एक तो मैं मलिका को मिलना चाहता था because we have met at parties once or twice, but I wanted to spend more time with her. और वो मैंने देख लिया. And spending time with her, it's super fun, but we couldn't connect much because जो भी शो का फॉर्मेट था. कुशा I wanted to meet. मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ. जैसे मलिका बाकी सबको मैं अदिति को मैं मिल चुका हूँ. I met somewhere, but कुशा I wanted to meet क्योंकि अच्छा काम करती है पर कभी टकराए भी नहीं है. उतनी बिच्ची नहीं है जितनी मैंने सोची थी. He's very sweet. मेरे तो दिमाग में था जरूर ना ये उस टाइप की होगी. South Delhi girl होगी. Just because बिल्ली अक्खा है ना? Tell me, I think that's the only. She plays it like that. वो play ऐसे करती है. हाँ, लेकिन गाय इंसान है, बड़ी गौ इंसान है. गौ है वो सच्ची में. मतलब मुझे ऐसे लगा कि अच्छा वो मिल लिया, नहीं तो मैं तो कुछ और ही सोचता रहता. That's fantastic. Thank you for that. Malika, किनसे पहली बार मिली and who surprised you, बताओ. Surprisingly, मैं पहली बार कुशा से मिली, पहली बार मैं सुनील पाजी से मिली, पहली बार आकाश से भी all through this show because कोई और तरीका ही नहीं था, मतलब लॉकडाउन चल रहा था. तो सरप्राइज तो किसी ने नहीं किया. Like they're all brilliant, they're all hilarious. So there was no surprise कि मतलब I was running away from all of them कि मुझे हंसी आ जाएगी, you know. तो ऐसे बहुत ज्यादा ही मतलब मजा आया, फील आई. अंकिता से पहली बार मिली. So quite a few people. Sunil, please tell me किससे पहली बार मिले और किसने सरप्राइज किया? एक्चुअली मैं मल्लिका और हम लोग इकट्ठे कुछ करने वाले थे इन द पास्ट, वो हो नहीं पाया था. तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मल्लिका से कब मुलाकात होगी. ऑफ कोर्स मैं उनका काम देखता रहता हूँ और अदिति का मैंने काम देखा है, कुशा का देखा है. सो मुझे इनके बारे में अंदाजा था. जैसे मैंने आदर का भी देखा थोड़ा बहुत. आकाश का मैं कुछ और सोच रहा था कि वो इस तरह का इंसान होगा, मैं कभी नहीं मिला. ब्रदर वो बहुत बड़ा ढीठ आदमी है. मैं हैरान हो गया उसको देख के. बहुत ढीठ है और उसने मेरे को इतना तंग किया इस शो में, मैं बता नहीं सकता. वो जैसे ही मैं घर पे गया ना, वो मेरे पीछे लग गया. वो उसको तो अभी क्या होता है ना, जब भी शो में घुसे हैं आप तो पहले 5 मिनट आप ज्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि अभी शो शुरू हुआ है और आप उस ग्रुप में नहीं आए. मैं तो नहीं आया था पहले 10-15 मिनट, उसके बाद पकड़ में आ गया था. उस बंदे ने, मुझे लगा था ये तो मेरे को 7वें मिनट में आउट करवा देगा 6 घंटों में से, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ गया भूत की तरह. हेलो तो मेरे और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर ली. एक तो ईश्वर की दया से उसकी आंखें हैं भी बड़ी और उसने और भी बड़ी कर ली और मेरे पीछे पीछे पड़ गया वो. ओहो, उसने मुझे बड़ा तंग किया. मैं बोला ये आदमी मुझे निकाल बाहर करेगा. That's so crazy. And I agree. कुछ लोग होते ही ऐसे हैं. सुरेश मेनन को मैं देखते ही हंसने लगती हूँ. मेरा भी सेम है. मैं एक्चुअली उनसे मैं सबसे ज्यादा वरीड था कि वो मैं को वो हंसा देंगे. और मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि जब मैं खड़ा हूं तो मैं भागा हूं वहां से. और कई बार इस शो में ना एक चीज जो सबसे खतरनाक हुई है, वो ना कोई एक्ट कर रहा है, आपको लगता है कि मेरे पास फनी वन लाइनर है, मैं उसके पास जाके मारता हूँ और आप अपने वन लाइनर पे हंस पड़ते हो क्योंकि आपको वो फनी लग रहा है. You know, speaking of not funny, you know, कभी-कभी and Aditi, that's why, क्योंकि जब मल्लिका ने कहा कि हंसना नहीं. Speaking of not funny and Aditi, great. Great. I caught that. Sorry. I meant to say because Mallika said it, you know, कि हंसना नहीं है. Being the stand-up comic who goes on to stages, who tries material, ये बहुत ही close है तुम्हारे कि जब एक joke work नहीं करता, you know, when something bombs, वो जो होता है वो moment जहाँ पर तुम एक joke try करते हो लोग हंसते नहीं है,
प्लीज हमें डिस्क्राइब करो, क्या क्या थॉट्स आते हैं तुम्हारे कभी कभी ख्यालों में? You know, I mean, so like lockdown तो था उससे पहले, तो मतलब already दिल और दिमाग दोनों फटे हुए थे, and then it was like literally going to a 6-hour open mic. That's what this show was. It was like going to a 6-hour open mic with the toughest crowd in the world. Like Yeah. I felt like through lockdown I was performing for my mother, who is also the toughest crowd in the world, and then it felt like I was performing for 10 people who are younger than my mother, but still have the same intelligence level and control over me. So it was horrifying, but amazing. And frankly, you know, like I realized that they say, no, if it's a joke and if you say it in silence, does that mean it was a joke? Like if nobody laughs, was it really a joke? Ah. And I found out that a lot while saying things and also while hearing things. My God. But I want to take this to, you know, the rest of you. Gigi, आप Instagram पर, you know, लोगों को हमेशा हंसाते हो. First of all, thank you so much for that, because I live for your reels, man. I live for them. तो हमें हंसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन क्या ये नंबर्स या क्या ये शेयर्स, क्या ये कमेंट्स, बिकॉज अभी ये गेम जो है उसकी तरफ जा चुका है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये वैलिडेशन जरूरी है आपके लिए? सी कमेंट्स और लाइक्स एक तरह से बताते हैं, कमेंट्स एक्चुअली आपको बताते हैं कि आपका क्या पसंद आ रहा है, एज इन इट्स द व्हाट पीपल हैव टू से. बिकॉज ये मैं ऐसे नहीं कह रहा मैं किसी और के जाके कंपेयर करता हूँ, मैं अपने ही 2 वीडियोस में अगर कंपेयर करूँ बिटवीन व्हाट दे रियली लव, पीपल डू टॉक. किसी वीडियो में अगर 2500-3000 कमेंट्स हैं, मतलब it has done something for them, tickled at some point. So ये अपने ही वीडियोस में ही कंपटीशन होता है, ऐसा बाकी नंबर्स डू वेरी फॉर एवरीबॉडी. हाँ, इस शो में मेरे काम आया, इस शो में LOL में जो काम आया, मेकिंग वीडियोस, यू नो हाउ दैट हेल्प्स मी इन दिस शो इज दैट जब मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे आसपास कोई नहीं होता है, इट्स सुनसान. तो जैसे इस शो में अगर मैं यहाँ पे यही है कि कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, आपने कुछ फनी किया बट they all are doing their own thing, they're not even given attention, ये like भी नहीं दे रहे, comment भी नहीं दे रहे. So that really worries you कि are you doing it right or where is it heading is the question. अपने ऊपर भी judgment चलती है because you have to participate, that's the format of the show. कि ऐसा नहीं कि आप चुप करके खड़े हो गए, you will have to be at it, do your bit and still attempt not even to smile. तो छोड़ो, smirk भी नहीं, हल्का सा वो भी नहीं आना चाहिए कि हंस पड़े. Thank you for that. You know, Sunil ने हमें कहा कि कैसे आकाश is the person and perhaps Suresh Menon, you know, जिनसे बच के निकलना चाहिए था because they were the toughest to keep a straight face around. So I want to take this to Mallika. Mallika, मुझे बताओ सबसे tough कौन सा इंसान था तुम्हारे लिए? Who would make you laugh? I mean, listen, Gaurav Gera is just endless. Like from the beginning, from the first minute of this show, एक तो पता नहीं how he gets into garbs and things and costumes and उसकी voice बदल जाती है, फिर वो कुछ लगा के आ जाता है. He's endless until the end. Even if you don't give him costumes or anything, you can give him a jhadu, okay, and he'll make you crack up with that. It's like, so I was really running away from Gaurav. Like I was very torn because I really wanted to interact with Gaurav. इतना मजा आ रहा था, तो हमने किया भी है, but मेरी बहुत फट रही थी, तो मैं उससे बहुत भागी हूँ through the show. ये तो वही वाला मामला हो गया ना कि क्रश दिख गया है, आपके बिल्डिंग के अंदर मूव इन कर चुका है, लेकिन क्योंकि COVID-19 है, you have to maintain distance. Yeah, it's between a rock and a hard place. Rock and a hard place, fantastic. You know, क्योंकि हम रेडियो नशा पर हैं, and रेडियो नशा is the home of retro Bollywood. I thought कि यार ऐसे ख्याल के लिए मैंने सोचा कि क्या होता अगर जॉनी लीवर साहब आपके इस घर में होते तो कितना मजा आता. So keeping that thought in your minds, I want to take you back to one of my favorite eras of all time, which is the 90s. And luckily ये जो रूम है मेरे साथ, हम सब you know उम्र दराज हैं, तो हमने 90s देखा हुआ है. तो आज you know, before we go, I want to take this around the room and ask you, what is your most moment of a 90s film, okay, that you have to think about right now and tell me कि यार कमाल था, मतलब लॉजिक नहीं था लेकिन कमाल था. तो I see Gaurav smiling, तो गौरव आपसे शुरू करें. There's a movie का गाना, okay, मीनाक्षी शेषाद्री ऐसे पहाड़ी पे खड़ी है, जीतू जी वहां खड़े हैं, तो दूर से मीनाक्षी शेषाद्री कहती मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ. जीतू जी कहते क्या देना चाहती हूँ? तो मीनाक्षी शेषाद्री पता नहीं कहाँ से पहाड़ी पे खड़ी है येलो ड्रेस में, and she takes out an arm or something.
wherever she has no pockets, she takes out her arm and she kisses it and throws it to him, and he catches the arm and he kisses it, and मीनाक्षी शादी दूर खड़ी ऐसे करती है. हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है. Goes into a song. Like what is the, क्या हो गया रहा है इतनी दूर पहाड़ी पे, वो आम कहाँ से ले गया, no pockets, and then आम उसने खाया, इसको कुछ हो गया, and then it goes into a song. So It's too epic. पहले तो जितने भी लोग ये चैट देख रहे हैं, अगर ये पिक्चर या इसका गाने का लिंक आप भेज सकते हैं, मैं जल्दी से इस चैट के नीचे भेजो ताकि हम भी ये एक्सपीरियंस कर पाए. Thank you, Gaurav. I expected this, nothing less from you. Alright, Aditi, I'm going to go to you next. You seem ready. The whole movie of Judai. What was going on? First of all, Abba, Jabba and Dabba are three words that I will never be able to hear without having the whole song come to mind. That शादी मर के नहीं, शादी करके मर गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा. Okay. That whole movie was like what the wow from the start to the finish. हाँ बिल्कुल. और मैं अपने पति को बेचना चाहती हूँ, मुझे और पैसे चाहिए. और कमाल, उर्मिला मातोंडकर इज लाइक, हाँ मैं खरीद भी लूंगी. और ये सब, एक सेकंड, पर्सपेक्टिव तो ये है कि ये सब अनिल कपूर के लिए हो रहा है, यू नो. एंड अनिल कपूर, आई थिंक सबसे झकास आदमी दुनिया का वही है. लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर को तुम अनिल कपूर बनाते हो ना, तो ये इतना मतलब व्हाट द वाओ हो जाता है. बिकॉज लोगों को, दैट्स व्हाई इंडियन मर्दों की कॉन्फिडेंस इतनी ज्यादा है. बिकॉज इस अनिल कपूर के पीछे करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग. इस फिल्म को देखकर उन्हें लगा. So now, thank you for that. That was gold. Thank you. Sunil? नहीं तो अंदाज अपना अपना I find very funny, और उसके अंदर तो मैंने एक एक डायलॉग एंजॉय करता हूँ और बड़ा मजा आता है मुझे इस फिल्म देख के. फेवरेट मोमेंट यार. अरे वो उसके अंदर था ना कि जूही चावला, आइला जूही चावला, वो बड़ा. एंड ऑफ कोर्स हर कुछ बहुत अच्छा था उस फिल्म के अंदर, सब कुछ ही अच्छा था. एवरी कैरेक्टर, एवरी डायलॉग, सब कुछ बड़ा मजेदार था. गोगो जी आपका घाघरा. गोगो जी आपका घाघरा. Absolutely fantastic. मल्लिका, कौन सी यार, व्हाट द वाओ. The whole movie हद कर दिया आपने. मतलब उस फिल्म में क्या क्या हुआ है. जैसे there's this one sequence where Govinda is coming from a TV and he's playing some 5 different characters. He goes into some Chinese opera, then he goes into like some, you know, he becomes Sheb Khalid in the middle. Then his whole family is played by him. So he's playing his sister, he's playing his father, and then can I do you like this? Can I do you like this? And then that song ओए राजू. मतलब पूरी फिल्म में कुछ भी हो रहा था. एक सीन था जहाँ एक सतीश कौशिक जी की जगह गधा खोता चढ़ जाता है बैल्कनी पे. लाइक कुछ भी हो रहा था उस फिल्म में. What a great film. What an amazing film. I'm gonna have to watch this movie this evening. Thank you. It's beautiful. हद कर दिया आपने. So underrated. Wow. नहीं, आज हमको देखना ही पड़ेगा बिकॉज उसका टाइटल ट्रैक तो सबको याद होगा कि हद कर दी आपने, हद कर, वही है ना मल्लिका? Yes. What a film. क्या फिल्म. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. It was so fun connecting with you guys. I hope it was worth your time as well. Super fun, Rohini. Thank you so much. And thank you so much for talking to me. Take care of yourselves and stay safe, okay?